हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू स्कोर 50 प्लस स्कोर इन योर आईआईटी जाम एग्जामिनेशन। अगर हम बात करते हैं बच्चों आईआईटी जाम के एग्जामिनेशन की, तो आईआईटी जाम का एग्जाम में आपको आते हैं 60 क्वेश्चन। और जबकि 60 क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं 2 मार्क के, कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे 1 नंबर के, और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है ना। अगर हम बात करते हैं हमारे आईआईटी जाम के एग्ज़ाम की, तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 3 सेक्शंस नज़र आते हैं। एमसीक्यूज सेक्शन ए होता है, एमएसक्यूज सेक्शन बी होता है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप सेक्शन सी होता है। इनमें से जो आपका एमसीक्यूज है, यहाँ पे भी आपको और कुछ वेरिएंट्स देखने मिलते हैं, है ना। यहाँ पे आपको बच्चों 1 मार्क के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं। इसका पूरा जो वेटेज होता है वो होता है 50 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 2 मार्क्स, तो द वेटेज हियर इज ऑफ 20 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं पार्ट सी की, तो यहाँ पे अगेन कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, कुछ क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क के, एंड दी वेटेज हियर इज ऑफ 30 मार्क्स। तो आईआईटी जाम के एग्ज़ाम में बच्चों आप लोगों को टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दीज 60 क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड फॉर 100 मार्क्स। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों को पहले से आपके माइंड में ये सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कितने नंबर किस सेक्शन से लेके आना है। यू शुड बी नोइंग कि आपको किस सेक्शन से, किस सेगमेंट से कितने नंबर लेके आना है। अगर आपको एक अच्छी आईआईटी में जाना है, तो देखा जाए तो हर साल का कट ऑफ तो कम ज़्यादा होगा, नो डाउट इन दैट। बट आपका टारगेट, जब आप प्रिपरेशन करोगे, जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, उस टाइम पे आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे कम से कम 60 के आसपास स्कोर करना है। दैट शुड बी अ मिनिमल टारगेट। ठीक है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, सिलेबस काफ़ी सारा है। बट आपको टारगेट अगर आपने कर लिया कि मुझे 60-65 के आसपास का स्कोर हमेशा मेंटेन करना है, तो पेपर का लेवल अगर डिफ़िकल्ट आएगा, डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, कट ऑफ कम हो जाएगी। पेपर का लेवल ईजी आएगा, ईजी फॉर एवरीवन, कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो कट ऑफ आप ज़रूर देखें, पर कट ऑफ पे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करना है, तो कट ऑफ तो क्वालिफाई हो जाता है बहुत बच्चों का, बट अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको एक अच्छा स्कोर मेंटेन करना। 24 का पेपर क्योंकि काफ़ी इजी था, तो कट ऑफ बहुत ऊपर गई थी, 44.46। इसके अलावा अगर आप देखो तो कोई भी कट ऑफ नहीं है हमारा जो 40 भी क्रॉस किया हो, है ना। अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी जहाँ पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आती है, तो भाई सबसे हाईएस्ट की जो गई थी वो थी 39.86। उसके ऊपर कोई कट ऑफ नहीं गया था। तो कट ऑफ याद क्यों रखना है? क्योंकि कट ऑफ आपको बताता है कि इसके नीचे तो कुछ नहीं है। तो आपको 50 तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। ठीक है। यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 50 मार्क्स। बट अगर आपको आईआईटी जाना है बच्चों, तो आपको कम से कम 65-70 तक का स्कोर तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है। कैसे किया जाए? तो पहली बात तो ये कि आपको अपने पेपर का ये एनालिसिस पता होना चाहिए कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की बात मैं करूं, तो ये आपका 10+2+3 लेवल का पूछा जाता है। बट जो फिजिक्स होता है, ये सिर्फ 10+2 लेवल का आता है। मैथ्स भी हमारा 10+2 लेवल का आता है। बायोलॉजी की बात करें, अगेन दिस इज 10+2+3 लेवल। तो बच्चों, हमारा जो ये आईआईटी जाम का पेपर एनालिसिस हमको क्या बताता है? ये हमको ये बताता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से लेवल आप थोड़ा हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोलॉजी से तो ऑफकोर्स रहेगा, बिकॉज आप बायोटेक्नोलॉजी ही पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री से भी हमको काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिजिक्स और मैथ्स का लेवल बहुत हाई नहीं रहता है, बट फिर भी ये आईआईटी जाम की एग्जामिनेशन है, तो यू हैव टू कीप द थिंग इन माइंड कि इनका लेवल काफ़ी अच्छा ही रहेगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको ये माइंड में क्लियर रखना है कि बिना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़े आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो बहुत बच्चों की जिनकी स्ट्रैटेजी होती है कि हम बायोलॉजी को कर लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को कर लेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स
मैथ्स को रख देते हैं, इस बेसिस पे भी तो आपका नंबर आ जाएगा। तो बच्चों ये गलतफ़हमी में मत रहना कि सिर्फ़ बायोलॉजी करके हम एक बढ़िया स्कोर, बढ़िया रैंक ला लेंगे, नहीं। आपको हर टॉपिक को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है? कैसे टारगेट करें उतने मार्क्स? पहली बात तो कि आपको अपने सिलेबस का थरो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपको मैंने अभी बताया है, एमसीक्यूज़, एमएसक्यूज़, एनईटी। सिलेबस क्या है? आपको हमारी वेबसाइट पे पूरा सिलेबस मिल जाएगा, डिटेल्ड सिलेबस है, सॉर्ट करके रखा हुआ है आप सबके लिए। वेटेज ऑफ ईच टॉपिक, हमारी ही वेबसाइट पे आपको पेपर का कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चंस कब किस साल पूछा गया था, मेटाबॉलिज्म से कब पूछा गया था, मोल कॉन्सेप्ट से क्या पूछा जाता है, तो एवरी डिटेल इज अवेलेबल देयर। तो विजिट अवर वेबसाइट एंड यू कैन गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। तो एग्जाम को प्रिपेयर करने के पहले 2 दिन का टाइम लो चलेगा, बट आप अपने आप को पहले फेमिलियर करवाओ कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्या वेटेज है हमारे हर टॉपिक का। अपना एक खुद का स्टडी प्लान क्रिएट करो। मुझे पता है सबका कॉलेज रहेगा, सबका रहेगा, आपका रहेगा, सभी का रहेगा। तो आप अपना एक शेड्यूल करो कि भाई आप कैसे कॉलेज को मैनेज करोगे, उसके साथ साथ में आप पूरा सिलेबस भी प्रिपेयर करोगे। आपको हर टॉपिक कवर करना है। जो टॉपिक आपको लगता है कि आपको आता है, शायद आपको कम टाइम लगेगा प्रिपेयर करने के लिए, पर जो टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो आपके वीकर एरियाज है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। तो आपको अपना स्टडी प्लान बच्चों को जिस तरीके से बनाना है कि जो भी आपके स्ट्रेंथ है, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, उसको आप थोड़ा कम टाइम दे चलेगा, पर जो आपको लगता है कि यार ये मेरे को मुश्किल है, तो उस पर तो आप सबसे ज़्यादा अपने लिए टाइम दे पहले। तो एक प्लान बनाएं सिलेबस को स्टडी करके, एंड उसको बिल्कुल आपको फॉलो करना है। फोकस ऑन दी फंडामेंटल, ठीक है? तो आपके जो भी कंसेप्ट, थियोरम्स, प्रूफ है, अब इसको मैं किस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, तो बच्चों हमारा जो बीटी में जो मैथ्स वाला पोर्शन है, फिजिक्स वाला पोर्शन है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप क्या कर लो, तो जितने भी आपको फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज को एक पेज पे नोट करके रख लो। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। शायद आप पूरा फिजिक्स ना पढ़ो, ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको आप ज़रूर याद रख लें। मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज उनको आप ज़रूर याद रख लें, दैट विल बी हेल्पिंग यू टू क्वालिफाई द एग्जाम। प्रैक्टिस रेगुलरली, क्या करना है, तो जो हमारे प्रैक्टिस बुक्स है उसको रेफर कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके देखें। तो इन सब तरीकों से बच्चों आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है और अपनी प्रिपरेशन को आपको कंटिन्यूस मेंटेन करके रखना है। डेफिनेटली आप सबके लिए आईएफएस का ट्रेजर अवेलेबल है। अगर आपको दिक्कत आ रही है पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, तो मुझे लगता है कि फ्री आपको अवेलेबल है फिलहाल बायोकेमिस्ट्री की हमारी पूरी लेक्चर सीरीज। केसी सर की जो बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज है पूरी आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल करवा दी गई है। जाके आप एक बार इनको देखो, आपको लगता है यार वर्थ इट है, तो आप फिर हमारे बैचेस में आके भी पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी पूरा का पूरा प्रिपरेशन आप कर सकते हो फॉर आईआईटी जैम एज वेल एज कैट। ठीक है, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हो। क्वेश्चन के कुछ लेंथ इतने बड़े होते हैं, तो जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप बहुत सारे लॉजिक्स प्रिपेयर करते रहते हो। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि एनईटी क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। तो क्या करना है, आप कुछ कैलकुलेशन जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तब आप लोग अपने कुछ इस तरीके से ट्रिक्स को बनाए रखें। ठीक है, आप कुछ अपने इस तरीके से ट्रिक्स को बनाए रखें कि आप कैलकुलेशंस वगैरह बहुत फास्ट कर सकें। मॉक टेस्ट को आप डेली सॉल्व करें, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या करता है, तो ये आपको एक्सेस देता है, आपको बताता है कि भाई आपको कितना इम्प्रूव करना है, कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया आपका वीक है। एमसीक्यूज में आप ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो क्या, एनएटी एमएसक्यूज में कम मार्क्स आ रहे हो तो क्या किया जाए। तो जब आप लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे बच्चों, तो ही आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। गलतियां देखे उसको इम्प्रूव करें, डर नहीं जाना है। अगर आपको लगता है यार एमएसक्यूज हमेशा गड़बड़ हो रहे हैं, देखो भाई क्यों हो रहा है, रिविजन करो बहुत सारा। एनएटी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो देखो कौन से फॉर्मूलाज जो आपको याद नहीं रहते हैं, कंसेप्ट क्या है, बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप लोग हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो गलतियां देखें, उसको एनालाइज करें और उसको ठीक करें। स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड। फोकस यहाँ वहाँ नहीं हटाना है। एग्ज़ाम हमारी बिल्कुल लाइंड अप होती है, फेब में हमारा आईआईटी जैम है,
अप्रैल में हमारा गैट भी आएगा, तो बिल्कुल आप फोकस के साथ अपना प्रिपरेशन करें। अपने खुद के गोल के बारे में खुद को बताएं। फ़ोन का वॉलपेपर चेंज कर दो, लगा दो कौन सी आईआईटी में जाना है, दीवार पे लिख लो मुझे इस आईआईटी में जाना है। बस उसके बारे में हम सोचते रहो कि आपका गोल अल्टीमेट वो है, तो आपको वहाँ जाने से कोई नहीं। तो इस तरीके से बच्चों अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आपको कोई भी दिक्कत है अबाउट आईआईटी जैम, गैट बी, क्यूईटी पीजी, तो आप हमारी ऐप में विजिट कर सकते हो और वहाँ जाके आप लोग ये सारा कंटेंट बिल्कुल फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो जाइएगा, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन पेपर, स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग यू विल गेट देयर, और इसको लेके आप अपना एक बढ़िया सा स्टडी प्लान बना सकते हैं। सी ऑल सुन बच्चों, हैव अ ग्रेट डे एंड वेरी हैप्पी लर्निंग।